हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस पढ़ रहे थे। ये चैप्टर में आपको आरव की जो स्टोरी है उसके थ्रू पढ़ा रही थी। ठीक है, तो अभी जो हमारा रिसेंट टॉपिक वो चल रहा था कि इंडस्ट्री, जिसमें से मैं आपको प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री पढ़ा चुकी हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका टर्शरी इंडस्ट्री, जिसको हम आपकी सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। देखो, जो आपकी टर्शरी इंडस्ट्री होती है वो आपकी किस चीज से कंसर्न होती है, वो आपकी सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपकी टर्शरी इंडस्ट्री किस चीज से कन्वर्स होती कंसर्न है, किससे रिलेटेड, आपके सर्विसेज से। ये आपकी सर्विस देती है रेदर देन प्रोड्यूसिंग गुड्स। अब जैसे और हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम गुड्स के उत्पादन की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखना जब हम टर्शरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये आपके किससे कंसर्न है, आपके सर्विसेज से रिलेटेड है। ये आपको सर्विस देती है जिसके हेल्प से जो आपकी बोथ प्राइमरी इंडस्ट्री होगी और सेकेंडरी इंडस्ट्री होगी वहाँ अच्छे से गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सिंपल में कि टर्शरी इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जो हेल्प करती है कि जिससे गुड्स का प्रोडक्शन इजी हो सके, ट्रेड इजी हो सके। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमने आरव की स्टोरी पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि ये आरव आरव है ये। ठीक है, और ये उसके अंकल कौन है, रमेश। ठीक है, ये आरव है। ठीक है, तो हमने आरव की स्टोरी से इसको समझते हैं। आरव अपने अंकल से पूछता है कि टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है, तो अंकल बताते हैं कि देखो, टर्शरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज रेदर देन प्रोड्यूसिंग गुड्स। ठीक है, वो बताते हैं उसे कि भाई जो ये टर्शरी इंडस्ट्री है सर्विस प्रोवाइड करती है, गुड्स प्रोडक्शन के अला मतलब पे फोकस नहीं होता है इसका। ये आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को अच्छे से सपोर्ट करती है ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। अब वो पूछता है कि अंकल आपको टर्शरी इंडस्ट्री किस तरीके से हेल्प करती है। तो वो कहते हैं अंकल की भी देखो, उसको अंकल कहते हैं रमेश कि देखो ये आपकी सर्विसेज आ जाती है टर्शरी इंडस्ट्री में, लाइक आपका ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, और भी आती है बट आपकी जो बुक है उसमें मेनली यही दे रखी है। फर्स्ट ट्रांसपोर्ट, सेकंड बैंकिंग, थर्ड इंश्योरेंस, फोर्थ वेयर हाउसिंग और फिफ्थ कम्युनिकेशन। देखो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, देखो होता है ना कि गुड्स का प्रोडक्शन कहीं और पे हो रहा है बट कंजप्शन तो उसका ऑल ओवर होता है। हो सकता है ना कि किसी पर्टिकुलर जगह पे हो रहा हो, तो ट्रांसपोर्ट से क्या होता है कि गुड्स वहां कंजप्शन के प्लेस तक पहुंचते हैं। तो उसके अंकल बोलते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट मतलब होता है कि गुड्स एक जगह से दूसरे का मूव करना। तो अंकल उसे बताते हैं कि भाई जो गुड्स मेरे यहाँ तक पहुंचते भी है दुकान तक, वो कैसे पहुंचते भी, ट्रांसपोर्ट सर्विस से। किसी के भी जरिए हो सकता है, आपका ट्रक हो सकता है, ठीक है, रेलवे हो गया, किसी के जरिए भी। तो वो कहते हैं कि भी ट्रक के जरिए मेरे यहाँ सामान पहुंचता है। फिर उसके अंकल रमेश बताते हैं उसे कि जो ये बैंकिंग है, ठीक है, बैंकिंग से मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई अपना पैसा बैंक में रख सकता हूँ, यहाँ से मुझे लोन भी मिल जाता है। तो बैंकिंग इसमें मदद करता है बिजनेस को, किस तरीके से कि भाई बिजनेसमैन को लोन चाहिए या अपना पैसा यहाँ रखना है। ठीक है, अब देखो हमने एक चीज पढ़ा था कि हर बिजनेस में रिस्क है, तो ये क्या करता है, उस रिस्क के अगेंस्ट इंश्योरेंस क्या प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है भाई, अब अंकल को पता है मतलब कि हो सकता है कि उनकी दुकान में चोरी हो जाए या मतलब फायर हो जाए या कुछ लॉस हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है। ठीक है, अब उसके अंकल कहते हैं कि भी मेरे पास बहुत सारा एक्स्ट्रा स्टॉक भी रहता है, मैं सब तो भाई ऐसा नहीं है कि दुकान में रख सकूं, दुकान में तो मैं कुछ रख सकता हूँ ना जितने लोगों की नीड हो भाई, लेकिन हमें स्टॉक भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, मान लिया कि फिर उनकी दुकान है, उसमें वो मतलब हाँ, कोई भी आप लोकल दुकान में जाओगे तो उसमें कि वहाँ पर आपको मैगी का इतना सारा स्टॉक मिल जाएगा, मतलब दुकान तो दुकान वेरी कर सकते हैं, कहीं पर 50 पैकेट होंगे, कहीं पर 20 पैकेट होंगे। तो उसके अंकल यही कहते हैं कि भी मतलब मैं जो मेरे पास और स्टॉक रहता है उन चीजों का, मैं गोडाउन में वेयर हाउसेस में रखता हूँ कि जैसे ही यहाँ खत्म होगा मैं फिर वहां से ले आऊंगा। तो एक्स्ट्रा स्टॉक को गोडाउन वेयर हाउसेस में रखना, तो वेयर हाउसेस बिजनेस में स्टोरेज की फैसिलिटी देता है। अब कम्युनिकेशन जो है, तो अंकल बोलते हैं कि मैं मोबाइल फोन का यूज करता हूँ अपने सप्लायर से बातचीत करने के लिए कि भाई ये चीज खत्म होगी, ये भिजवा दो। ठीक है, या मुझे नया गुड्स ऑर्डर करना है, या इतना ही नहीं, कस्टमर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं इसके हेल्प से। ठीक है, तो वो समझ जाता है कि भाई आपके टर्चरी इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करती है ताकि आपकी प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री अच्छे से काम कर सके। ठीक है,
तो टर्शरी इंडस्ट्री में सर्विस दैट हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड, कि वो अच्छे से स्मूथली रन हो सके। तो ये आरव अपने अंकल से समझता है, ठीक है, कि टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है। तो आप एट लास्ट टर्शरी इंडस्ट्रीज को हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। बस इसके नाम से आप रिलेट कर लेना कि टर्शरी इंडस्ट्री आपकी सर्विस प्रोवाइड करती है ताकि आपका बिजनेस अच्छे से चल सके, ठीक है। तो फिर हमने उसमें सर्विस भी पढ़ी, लाइक आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की सर्विस किस में हेल्प करती है? गुड्स के मूवमेंट में, ठीक है। गुड्स को, एक गुड्स हो गए, कुछ भी हो गया, आप देखते हो ना भाई, कोई ट्रक, जैसे उसके अंकल की दुकान है तो उसके अंकल बताते हैं कि भी मतलब मैं अपने ट्रक में, मतलब अपनी दुकान में से चावल रखता हूँ, चीनी रखता हूँ, ठीक है, जो भी रखता हूँ, तो वो काम मतलब ट्रक के जरिए मेरे उसमें आते हैं दुकान में। तो ट्रांसपोर्ट मतलब जो, मतलब किसकी सर्विस दे रहा है कि गुड्स के मूवमेंट के, प्रोडक्शन के प्लेस से, मतलब जहां पर भी उसकी जरूरत है वहां तक। बैंकिंग, बिजनेसमैन को लोन देता है, पैसे यहाँ जमा कर सकता है। आपका इंश्योरेंस, आप क्या बोलते हैं, आपको मतलब कि ठीक है कि कोई भी रिस्क है जैसे फायर का, थेफ्ट का, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहा। वेयर हाउसेस किस चीज की दे रहा है? स्टोरेज की फैसिलिटी दे रहा है। और कम्युनिकेशन से वो फोन वगैरह की मदद से अपने सप्लायर से, कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सर्विस इंडस्ट्री।